Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज फारूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कि जब हम एक चार्ज को एक जगह से मूव करवा कर दूसरी जगह पर ले जाएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। एक चीज जहन में रखें, इस डेफिनेशन को लिखते हुए गलती बिल्कुल नहीं करनी। जितनी डेफिनेशन मैंने अभी रिपीट की वो हाफ थी कि हम दोबारा सुने कि वो क्या थी कि एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। लेकिन हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं कि हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लेकिन जो इसमें बात है वो क्या है? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लेके जा रहे हैं बाय कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में रखने का मतलब क्या है कि उस चार्ज का एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। आपने चार्ज को मूव करवाना है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और इतना स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। अगर तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन ही फेल हो जाएगी। यहां पर चार्ज चूंकि रेस्ट पे नहीं रहा तो हम फिर उसको एज इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी नहीं कर सकते। सो डेफिनेशन में ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, बाय कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विलिब्रियम का वर्ड लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता किस तरह, हम प्लेट्स के दरमियान किस तरह से मेजर करते हैं। कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल चार्ज प्लेट्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज यूनिफॉर्म। हमने यहाँ पर दो प्लेट्स कंसीडर की हैं। एक पॉजिटिव प्लेट है जिसके ऊपर, एक प्लेट है बी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दूसरी प्लेट है ए जिसके ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब इसके बीच में हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया। अब हम जानते हैं क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये चार्ज जो है ऑटोमेटिकली मूव करेगा टुवर्ड्स प्लेट ए। तो ये खुद मूव करेगा। हमने क्या करना है, जब हम इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाएंगे तो वो जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस तरह से? कि if the positive charge Q naught is moved from point A to B, an external force is needed to make the charge move against the field. B से A की तरफ तो ये खुद आएगा, लेकिन A से B की जानिब ले जाने के लिए हम चूंकि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स जरूरत होगी। तो अब हम इस चार्ज को मूव करवा रहे हैं इस डायरेक्शन में। चार्ज का जो अपनी फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो ये है जो कि अपवर्ड यानी कि बी प्लेट की डायरेक्शन में है, दैट इज अगेंस्ट द फील्ड। The work done by this external force against the electric field increases as the electric potential energy of the charge that is moved against the electric field. तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी जितना आप इस चार्ज को उसकी तरफ मूव करवाते जाएंगे। किस तरह से, हम इसको नेक्स्ट मजीद देखते हैं। लेट डब्ल्यू ए बी द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी while keeping the charge in equilibrium। अगेन देखें वर्ड यूज हो गया by keeping the charge in equilibrium। हम मूव जरूर करवा रहे हैं चार्ज को, लेकिन किस में? इक्विलिब्रियम में। तो द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। अब डेल्टा यू क्या है? दैट इज द पोटेंशियल चेंज फ्रॉम बी टू ए। चूंकि हमारी फाइनल पोजीशन बी है, हायर पोटेंशियल है, तो हायर पोटेंशियल में से हम लोअर पोटेंशियल को माइनस कर देंगे। जबकि यू ए इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट पॉइंट ए, और यू बी दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट पॉइंट बी।
अब याद रखें हम इस चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवा रहे हैं और ये उसकी पोटेंशियल एनर्जीज होंगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम किस तरह से निकालेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस पॉइंट्स इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन द टू पॉइंट्स। या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड के ये वर्क डन है जो कि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाने के लिए। अब हम देखते हैं कि डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, जो फाइनल पोटेंशियल है हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को माइनस कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट के इक्वल आ जाएगा, दैट इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब हम जानते हैं एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, तो हम डेल्टा यू को लिख सकते हैं डब्ल्यू ए वी, या इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी। सो हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यहां से देखें द पोटेंशियल डिफरेंस जे डेल्टा वी है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कौन कौन से? ए और बी, can be defined as the difference of the potential energy, that is the difference of potential energy per unit charge delta u जो हमने डिफाइन किया u b minus u a, potential energies के different per unit charge, that is potential difference। अब यूनिट्स किस तरह से डिफाइन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के? 1 वोल्ट इज इक्वल टू जाउल पर कूलम, क्योंकि ऊपर हमारे पास एनर्जी थी और नीचे हमारे पास कूलम था, तो 1 जाउल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और कूलम होता है एम्पेयर सेकंड। हम दोनों की वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो जब दोनों की वैल्यूज को पुट किया तो 1 वोल्ट किसके इक्वल आ गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर s माइनस 3 a माइनस 1। दिस इज द यूनिट ऑफ 1 वोल्ट, दीज आर दी actually SI units of 1 volt. So a potential difference of 1 volt exists between 2 points if work done in moving a unit positive charge from one point to another point charge keeping the charge in equilibrium is 1 joule। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1 joule के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से 1 वोल्ट क्या होगा? हम आसान डेफिनेशन अगर करना चाहे तो द इन 1 joule of energy needed to move 1 coulomb charge against the electric field, that will be 1 volt। 1 joule energy needed to move 1 coulomb charge against the electric field by keeping charge in equilibrium, then potential difference will be 1 volt। अब हम जीरो फील्ड रेफरेंस की बात करते हैं कि अगर हम जीरो फील्ड्स की बात करेंगे, दिस पॉइंट इज यूजुअली टेकन एट इंफिनिटी। तो जीरो फील्ड कौन सी होती है? जहां पर कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, तो हम उसको यूजुअली इंफिनिटी कंसीडर करते हैं। लेट वी टेक ए टू बी एट इंफिनिटी एंड लेट वी ए इज इक्वल टू जीरो, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी विल बी, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पर क्या आ जाएगा? वी बी माइनस वी इज इक्वल डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। अब वी ए चूंकि जीरो हो जाएगा तो हमारे पास ए इंफिनिटी पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल चूंकि जीरो है, तो वी भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। और यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अब देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू work done in bringing unit positive charge from infinity to that point keeping the charge in equilibrium against the electric field। दोबारा बता रहा हूं कि अगेन देखें इक्विलिब्रियम का वर्ड यूज हुआ है, बाय कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। तो ये वर्क डन है ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट की। तो क्या डेफिनेशन है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। किस तरह से? लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पॉइंट्स, चार्ज इज यूनिफॉर्म। यहाँ पर हम डायग्राम कंसीडर करेंगे, वही दो पॉइंट्स हमने कंसीडर किए। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय द इक्वेशन। अब हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब यहां पर हम गौर से देख सकते हैं कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट उसके दरमियान एंगल क्या है? 180 का है। किस तरह से?
कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट जो हम चार्ज को करवा रहे हैं वो अगेंस्ट द फील्ड करवा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो कॉस 180 cos 180 -1, सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। हम ये भी जानते हैं क्योंकि हम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा। एफ क्या होता है, क्यू नॉट ई, हमें डायग्राम में नजर आ रहा है, क्यू नॉट ई आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी ओवर क्यू नॉट आ जाएगा। अब हम यहां से क्यू नॉट को कैंसिल कर देंगे तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डी हो जाएगा। और जो डी है अगर हम वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए करें तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आर हो जाएगा। और यहां से हम पोटेंशियल को डिफाइन कर देंगे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। वर्क डन की हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास लास्ट रिजल्ट आ गया E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, जो कि हमने स्टार्ट में डिफाइन किया था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू डिस्टेंस। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेडियंट क्या होता है, मैक्सिमम चेंज होता है। स्मॉल सा भी अगर हम चेंज प्रोड्यूस करें तो उससे मैक्सिमम चेंज जब प्रोड्यूस होता है तो उसको ग्रेडियंट कहते हैं। अब नेगेटिव साइन इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट वी मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। तो बिल्कुल देखें हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। और द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम क्या डिफाइन करेंगे, इट इज एक्चुअली नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन ओवर कूलम। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, प्रूव दैट 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन ओवर कूलम। तो यहां पर हम देखते हैं 1 वोल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, न्यूटन हम जानते हैं किसके इक्वल हो जाएगा, जाउल। और पर वोल्ट किसके इक्वल होता है, जाउल पर कूलम होता है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू जाउल पर कूलम। अभी हमने देखा वोल्ट क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क के यूनिट जाउल हो जाएंगे और कूलम चार्ज के यूनिट कूलम, और नीचे हमारे पास मीटर। जाउल को अगेन हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, और ये कूलम नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर। यहां से हम देख सकते हैं कि मीटर मीटर से कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन ओवर कूलम आ जाएगा, जो हमारे डिजायर रिजल्ट था 1 वोल्ट ओवर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन ओवर कूलम। कुछ पास्ट एमसीक्यूज देखते हैं। पास्ट पेपर में इसमें से एक एमसीक्यूज पूछा गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज 2011 दैट इज द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, दैट इज सी ऑप्शन। शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इसमें से पूछा गया, यही एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था जो एट द एंड हमने डिस्कस किया। शो दैट 1 वोल्ट ओवर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन ओवर कूलम। तो डीजी खान 2011, 2018 में, मुल्तान 2009 में और 2011 और फैसलाबाद में 2011 में पूछा गया। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे और हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट और साथ ही हम कंपैरिजन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड का। जज़ाकल्लाह।